हम ए सेलुलर लाइफ के चैप्टर को कंटिन्यू करें। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को देखना है कि वायरस को हम एक्चुअली क्लासिफाई कैसे करते हैं। देखें, वायरस को क्लासिफाई करने के लिए दो बेसिस है हमारे पास, या तो हम होस्ट के बेस पे क्लासिफाई कर देंगे या तो हम जीनोम के बेस पे क्लासिफाई कर देंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। होस्ट के बेस पे सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन है होस्ट के बेस पे। ये क्लासिफिकेशन, इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि तीन तरह के वायरस होते हैं। एक फाइटोफेज होता है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जूफेज होता है जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करता है, और बैक्टीरियोफेज होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तीनों के तीन तीन करेक्टर हमने पढ़ने हैं। इसमें फाइटोफेज में क्या है कि 2000 टाइप्स ऑफ आरएनए मौजूद होता है एज अ जीनोम। जीनोम क्या है एक्चुअली, जितना भी जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर मौजूद हो उसको हम जीनोम कहते हैं। तो एज अ जीनोम इसके बाद 2000 टाइप्स ऑफ आरएनए मौजूद होता है। और इसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या है, इसके बाद रॉड शेप कैप्सिड होता है। हम वायरस का स्ट्रक्चर एक्चुअली पढ़ चुके हैं पहले भी। अंदर इसके पास क्या होता है, या तो डीएनए आरएनए मौजूद होगा, इसके बाहर कैप्सिड होता है, इसके बाहर एनवेलप होता है और यहाँ स्पाइक्स लगे होते हैं कुछ। तो जो कैप्सिड है इसकी शेप क्या होगी, रॉड शेप होगी, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस है और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, इसकी एग्जाम्पल है। अब जूफेज देखते हैं। जूफेज में क्या है, डीएनए और आरएनए मौजूद होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ जीनोम। उसके बाद स्फेरिकल शेप होती है इसकी, मतलब गोल स्ट्रक्चर होगा। और राइनो वायरस और कोविड-19 वायरस की एग्जाम्पल है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ जीनोम। और डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि एक डीएनए का ये स्ट्रैंड, एक डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड, तो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एज अ जीनोम मौजूद होगा। और हेड और टेल होता है इसके पास। बैक्टीरियोफेज का डिटेल स्ट्रक्चर, इसकी लाइफ साइकिल सब आएगी इस चैप्टर में, तो हम पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा हेड और टेल इसके बाद कैसा होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हेड होता है, इसके बाद ऐसे टेल होती है नीचे। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। और टी फेजेस और एक्स फेजेस इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये छोटा सा जो है वो सब टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम जो है उसमें थोड़ी सी डिटेल हमें पढ़नी पड़ेगी, हम यहाँ देखते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम में भी एक होता है डीएनए वायरसेस होते हैं, एक आरएनए वायरसेस होते हैं, और थर्ड कैटेगरी होती है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। तीन कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में हमने पढ़ना है। डीएनए वायरसेस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि एक ही स्ट्रैंड मौजूद होगा डीएनए का। तो अब इनकी हम कैटेगरी पढ़ते हैं। डबल स्ट्रैंडेड का जीनोम जो होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल, ये तो डबल स्ट्रैंडेड वर्ड ही बता रहे हैं, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मौजूद होंगे। और ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बना लेगा। मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ यहाँ पर मैसेंजर आरएनए ये कॉन्सेप्ट, ये हर वायरस की डिटेल में आ रहा है। देखें, सेल के चैप्टर में हम थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, मैं अब दोबारा आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अगर ये सेल है हमारे पास और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के यहाँ बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि मैं थोड़ा सेल बड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा सा बनने में आसानी हो जाएगी। ये सेल है, अगर सेल है, एक सेकेंड, ये अगर सेल है हमारे पास और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है सेल का, और यहाँ पर जो है वो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, और ये बाहर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब डीएनए से क्या बनेगा, सेल के अंदर डीएनए इससे बना, ये डीएनए से बनाता है मैसेंजर आरएनए। कैसे बनता है ये हम डिटेल देख चुके हैं चैप्टर नंबर बायोमोलिक्यूल्स में। मैसेंजर आरएनए बनाता है ये डीएनए से। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं हमारे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, तो उनसे निकल के बाहर आ जाता है मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए जब बाहर आएगा राइबोसोम्स पे इंफॉर्मेशन लेके प्रोटीन की, और ये मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखें, अब इसके पास क्या मौजूद है, दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मौजूद हैं जो कि क्या बना रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, और कैसे, होस्ट के एंजाइम यूज करके। होस्ट के अंदर सेल में हम पढ़ चुके हैं कि इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसके पास कुछ नहीं होता है। ये जब होस्ट के अंदर आता है और होस्ट की मशीनरी, होस्ट के एंजाइम यूज करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। तो ये कैसे डिवाइड करता है, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ये क्या करेगा, सेल के अंदर आएगा, आके मैसेंजर आरएनए बनाएगा। हमने यहाँ भी देखा था डीएनए से क्या बनना था, आरएनए बनना था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनेगी, फर्दर प्रोटीन्स बनती हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये यही काम कर रहा है कि अपने डीएनए को यूज करके मैसेंजर आरएनए बना रहा है, और मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनाएगा, और उन प्रोटीन से आपस में मिलेंगे और उसी जैसे और वायरसेस बनते जाएंगे, सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। और कौन से डिजीज कॉज करते हैं, ये कैंसर कॉज कर रहे होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स क्या है, इनकी एग्जांपल्स में हर्पीज वायरस है, और वेरिसेला जोस्टर वायरस है,
ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होगा, ठीक है। और ये भी क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को बनाता है बाय ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या करते हैं, बाय ट्रांसक्रिप्शन, बट फर्स्ट दे बिकम डबल स्ट्रैंडेड इन होस्ट। मतलब क्या कि ये अगर होस्ट के अंदर आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है जो कि होस्ट है, ये होस्ट का सेल होस्ट के अंदर आया, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना एक ही जैसा एक और उसी जैसा स्ट्रैंड बना लेगा डीएनए का, और फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये मौजूद है डबल स्टैंडर्ड। अब ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया होस्ट के अंदर आके, फिर वही काम करेगा जो ये कर रहा था, मैसेंजर आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, फिर प्रोटीन्स बनाएगा उससे, जैसे अपना और वायरसेस बनाएगा और सेल को नुकसान पहुंचाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल में आ जाता है पार्वो वायरस और बैक्टीरियोफेज। इन सबकी डिटेल आगे आएगी इस चैप्टर में, बट अभी आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद है आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस का जीनोम के तौर पे क्या मौजूद होगा, आरएनए होगा। अब इसके अंदर भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, पॉजिटिव सेंस है और नेगेटिव सेंस है। डबल स्टैंडर्ड में आपको पहले बताता हूँ, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। देखें, सबसे वही बात है, अगर डबल स्टैंडर्ड है तो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मौजूद होंगे। उसके बाद क्या है कि व्हेन दे इंटर होस्ट, ठीक है, ये क्या करता है, सिंथेसाइज सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड वही ये काम कर रहा है कि ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये भी आरएनए बना रहा था, और ये भी क्या है, जब होस्ट में आया तो इसने सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनवाया, और मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन कराएगा, मतलब प्रोटीन्स बनवाएगा इसी के लिए, और प्रोटीन्स मिलके ये दोबारा ये वाला आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की और कॉपीज बनती जाएंगी, और ये सेल को नुकसान पहुंचाता जाएगा। एक काम ये हो गया। देखिए, सबसे पहले इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया सेल के अंदर आके, ठीक है। मैसेंजर आरएनए ने आगे क्या बनवाई, प्रोटीन्स बनाई, जो कि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ यहाँ पर कैसे होता है। ये पहले मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स, तो बिल्कुल इसने वैसे ही किया। उसके बाद या तो अब मैसेंजर आरएनए जो है, ये जो मैसेंजर आरएनए बना, ये 2 काम कर रहा है, या तो ट्रांसलेशन कर रहा है जो मैंने आपको बताया, दूसरा काम ये क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर न्यू प्रोजेनी। मतलब क्या कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे इसकी तरह जो ओरिजिनल था जिसको हम पढ़ रहे हैं, फॉर न्यू प्रोजेनी, मतलब कि अगले सेल, अगली डिवीजन के लिए ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाएगा, ताकि अगले सेल में वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए चला जाए एज अ जेनेटिक मटेरियल और एक नया वायरस बन सके। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये 2 काम कर रहा है, या तो ट्रांसलेशन करा रहा है, प्रोटीन्स बनवा रहा है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगले सेल के लिए, अगली डिवीजन के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, ठीक है। ये हो गई डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास रियो वायरस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पॉजिटिव सेंस। मैं आपको पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पॉजिटिव सेंस वायरस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंस ये क्या करते हैं, इनके पास एक्चुअली जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड के तौर पे मौजूद होता है। मतलब क्या कि हम ये वाला 5 प्राइम का कॉन्सेप्ट और 3 प्राइम का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। इसकी डिटेल है, प्रॉपर डिटेल, वो आपको वहीं देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका बहुत टाइम लग जाएगा वरना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम के तौर पर मौजूद होते हैं पॉजिटिव सेंस। इसका मतलब क्या है कि जब भी पॉजिटिव सेंस 5 प्राइम को 3 प्राइम के सेंस में सेल के अंदर जाएंगे, ये डायरेक्टली जो है मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करके और प्रोटीन बना सकते हैं। मगर नेगेटिव सेंस का क्या है कि नेगेटिव सेंस का जो आरएनए है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम के तौर पे मौजूद होता है। ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। इस सेल के अंदर जाएगा, जाके मैसेंजर आरएनए पहले बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा तो उसके बाद आगे प्रोटीन बन सकती हैं। तो आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव सेंस क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के तौर पर मौजूद है, और डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तौर पर यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड को रीड करना सेल के अंदर आसान होता है, और ये आराम से रीड हो जाता है, और ये मैसेंजर आरएनए के तौर पर यूज होकर प्रोटीन बना सकता है। मगर मसला क्या है कि नेगेटिव स्ट्रैंड में कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम के तौर पर मौजूद है इसका स्ट्रैंड, और ये रीड नहीं हो सकता। जब ये रीड नहीं हो सकता तो इसके लिए प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं बन सकती, तो ये जाके मैसेंजर आरएनए बनवाता है। कैसा? वो मैसेंजर आरएनए होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाला, जो कि प्रॉपर सही तरह रीड हो सके, इस तरह बना लेगा सेल के अंदर जाकर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है, ये तो वर्ड ही बता रहा है। उसके बाद आरएनए फंक्शन डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के तौर पे वर्क करेगा, मैंने आपको बताया था। मैसेंजर आरएनए बन रहा था ट्रांसक्रिप्शन से, मगर ये सेल के अंदर गया, ये सेल के अंदर जब गया तो ये एक सेकंड, इस सेल के अंदर जब जा रहा है तो है ही मैसेंजर आरएनए, तो ये डायरेक्टली ट्रांसलेशन कर सकता है, डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। अब नेगेटिव स्ट्रैंड का मतलब क्या है तो सिंगल स्ट्रैंड, ये तो वर्ड ही बता रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, व्हेन इंटर होस्ट प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए इन होस्ट फॉर ट्रांसलेशन। जब होस्ट में गया तो इसने पहले जाके मैसेंजर आरएनए बनाया। ये जो मैसेंजर आरएनए बन रहा था, ये पहले ट्रांसक्रिप्शन की, फिर ट्रांसलेशन होगी,
एक बार मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला अरेंज है और ये रीड नहीं हो सकता, और इसने मैसेंजर आरएनए बनवाया है, इसकी जो रीडिंग है वो ऐसी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम के तौर पर, ताकि प्रॉपर रीड हो जाए। ठीक है, और अब इनकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। इनकी एग्जांपल जो है वो एज सच मेंशन वैसे नहीं है बुक में, तो आई थिंक इसकी नीड नहीं होगी फिर। ठीक है, उसके बाद जो है वो अब लास्ट कैटेगरी है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग का मतलब क्या है? देखें, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हम ऊपर भी मैं आपको समझाया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। डीएनए से आरएनए बनना, यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये सेल था, जैसे इसका न्यूक्लियस था, इसके न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद था, अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो बन रहा था, ये क्या कहला रहा था? ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए से डीएनए बन जाए, वर्ड ही बता रहा है। तो आरएनए से डीएनए बनने का क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस में दो तरह के आते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में क्या है कि सिंगल स्ट्रैंड वर्ड ही बता रहा है कि एक स्ट्रैंड होगा आरएनए का, और ये पॉजिटिव सेंस होता है। पॉजिटिव सेंस के मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम अरेंज होता है, और ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस है। उसके बाद आरएनए क्या करता है? आरएनए फॉर्म्स डीएनए, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग है तो आरएनए डीएनए बनाएगा बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब आरएनए सेल के अंदर गया, ये सेल है, इसके अंदर आरएनए आ गया, तो ये पहले क्या बनाएगा? पहले डीएनए बनाएगा, और एंजाइम कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनसाइड होस्ट। ठीक है, होस्ट के अंदर। अब डीएनए बन गया, अब डीएनए क्या करेगा? अब डीएनए को आगे प्रॉपर वही काम करेगा जो ऊपर हम देख चुके हैं कि डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे जाता है, क्या कराता है? ट्रांसलेशन। तो आगे फिर वही काम होगा कि डीएनए इंटीग्रेट इनटू होस्ट जीनोम फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? कि मैसेंजर आरएनए बनवा लेगा, और मैसेंजर आरएनए बन के क्या करेगा? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनवा देगा बाय एंजाइम इंटीग्रेज। ये दो एंजाइमों को आपको पता होने चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये हो गया। अब इसकी एग्जांपल जो है वो है आपके पास रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के अंदर फर्दर कौन सा आ जाता है? रेट्रोवायरस लाइक, मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी डिटेल भी इस चैप्टर में आगे आएगी। मगर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में क्या होता है कि टू सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मौजूद होते हैं। मतलब क्या है इसका? कि अगर ये एचआईवी है और एचआईवी के बाद एक ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होगा, एक ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होगा, तो दो स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मौजूद होंगे। अब इसके बाद है डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मतलब यही है कि डीएनए दो स्ट्रैंड्स होंगे, तो ये जीनोम विद डीएनए विच फॉर्म्स आरएनए। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो इसमें ये भी यहाँ पर भी यही हो रही होगी। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास डीएनए मौजूद है एज अ जीनोम। ठीक है, अब डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से पहले बन जाएगा आरएनए। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी जब आरएनए अगर बन गया। अब आरएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा अब डीएनए, और ये डीएनए फिर बनाएगा ये वाला स्टेप जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए से डीएनए। अब ये डीएनए क्या बनाएगा? फिर वही नॉर्मल प्रोसेस जो है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये वाला डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, यही बात मेंशन है। पहले क्या हुआ कि जीनोम डीएनए है जिसने क्या बनाया? आरएनए। अब देन आरएनए इज यूज्ड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा टू रेप्लिकेट देयर जीनोम, और डीएनए आगे प्रॉपर वही प्रोसेस नॉर्मल जो है वही होगा। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन हो गई वायरसेस की। अच्छा, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं सिंह की बुक से। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड दिया हुआ है इसके बाद। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड मतलब कि हमने शेप ऑफ कैप्सिड देखना है कि किस वायरस की कैप्सिड की कैसे शेप होती है। कैप्सिड का आपको पता भी होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये इस वायरस के अंदर डीएनए आरएनए मौजूद होता है, उसके बाहर कैप्सिड होता है, और उसके बाद इन्वेलप होता है। इन्वेलप पे क्या मौजूद है? स्पाइक्स मौजूद होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर है वायरस का। तो अब कैप्सिड की शेप देखनी है, कौन से वायरस की कैप्सिड की कैसी शेप होती है। देखें, तो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका कैप्सिड क्या होगा? हेलिकल। हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद एडिनो वायरस क्या होगा? पॉलीहेड्रॉन, मतलब बहुत सारे साइड्स वाला। उसके बाद बैक्टीरियोफेज क्या होगा? टेटपोल शेप होगी इसकी। फ्लू वायरस इसकी क्या होगा? इन्वेलप्ड शेप होती है। उसके बाद कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का क्या होगा? स्फेरिकल शेप होगी, इसकी फुल फॉर्म कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है। और एचआईवी की क्या होगी? सर्कुलर शेप होगी। तो ये शेप्स जो हैं आपको एमसीक्यू के लिए पता होनी चाहिए। अच्छा, हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम एक्चुअली देख चुके हैं। मैं आपको बुक से बता देता हूँ, वही बातें यहाँ पर भी।
सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि वायरस जो है वो डाइवर्स इन द स्ट्रक्चर है, मतलब वायरस का स्ट्रक्चर जब बहुत सारा डाइवर्स होता है, क्यों होता है? उसका रीजन यही है कि इसके स्ट्रक्चर की वजह से। अच्छा, अब हम देखते हैं डीएनए वायरसेस हैं। सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। डबल स्टैंडर्ड में क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होगा, वो क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए, जो हम देख चुके हैं। और मैसेंजर आरएनए आगे फर्दर क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाएगा। और क्या कॉज करता है? कैंसर। कैंसर कॉज करता है। इसकी एग्जाम्पल क्या आगे? हर्ब्स एग्जाम्पल आगे। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, एक स्टैंड ऑफ डीएनए होगा, और ये भी क्या करेगा? ये भी मैसेंजर आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, मगर सेल के अंदर जाके पहले क्या हो जाएगा? पहले अपने आप को डबल स्टैंडर्ड डीएनए करेगा, उसके बाद क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए बनवाता है। और इसकी एग्जाम्पल होगी पार्वो वायरस। अब है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होगा, ये तो वर्ड ही बता रहा है। उसके बाद क्या है? व्हेन द इंटर होस्ट प्रिपेयर सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से पहले सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और ये मैसेंजर आरएनए बनाए ये आगे क्या कर देगा? फर्दर ट्रांसलेशन कराएगा। और या तो ट्रांसलेशन कराएगा, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, या तो ट्रांसलेशन कराएगा या क्या कराएगा कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए दोबारा बना लेगा फॉर न्यू प्रोजेनी, अगली जनरेशन के लिए। और एक है रियो वायरस, इस एग्जाम्पल है। अब क्या है? पॉजिटिव सेंस, एक सेकेंड। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। पॉजिटिव सेंस का मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी अरेंजमेंट होती है, और इसको रीड करना आसान होता है। तो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट करता है, और ये आगे मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट करेगा तो क्या करा देगा? फिर ट्रांसलेशन करा के प्रोटीन्स बनवा देगा। और इसकी क्या है? कोरोना वायरस, डेंगू वायरस और हेपेटाइटिस सी इसकी क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है इसकी नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है इसकी। नेगेटिव स्ट्रैंड का मतलब क्या है कि ये क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम मौजूद होगा। अब इस सेल के अंदर पहले जाके क्या करेगा कि अपनी जैसी एक और कॉपी बनाएगा, ठीक है। दे प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के तौर पर मौजूद होता है इन दे होस्ट फॉर ये मैसेंजर आरएनए। फिर आगे क्या करेगा? होस्ट के अंदर ट्रांसलेशन कराएगा। रेप्डो वायरस और पैरामेक्सियो वायरस इसकी एग्जाम्पल है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनने को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर ये मेंशन है प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए, क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है सबसे पहले। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या है कि एक स्टैंड ऑफ आरएनए होगा, और पॉजिटिव सेंस ऑफ आरएनए होता है ये। पॉजिटिव सेंस का मैं भी समझा चुका हूँ आपको, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला। बट इट नीड्स रेप्लिकेट विया डीएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। ये वही बात है जो मैं आपको आगे समझाता हूँ। एट फर्स्ट आरएनए फॉर्म्स है डीएनए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? आरएनए जो है वो डीएनए बनाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होगा, ये होस्ट के अंदर होगा। उसके बाद आगे फिर डीएनए क्या करेगा? डीएनए इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट के जीनोम में। मतलब होस्ट का, अगर ये होस्ट का सेल है और ये होस्ट का जीनोम मौजूद है, जीनोम में कुछ भी हो सकता है, आरएनए डीएनए। फिर डीएनए बना अभी तो ये जाके इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पर, ये जीनोम के साथ मिल जाएगा। फिर मिलके क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा, मतलब अपनी जैसी प्रोटीन बनाएगा, अपने जैसे और वायरसेस बनाएगा। और ये किस प्रोसेस, किस एंजाइम से होगा? ये इंटीग्रेस एंजाइम से होगा। और इसकी एग्जांपल दी हुई है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या आता है? एचआईवी। और एचआईवी के पास क्या होता है कि 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। मतलब कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स मौजूद होंगे। सबसे पहले ये क्या करेगा? डीएनए पहले जाके बनाएगा, आरएनए बनाएगा, ठीक है। डीएनए पहले आरएनए बना रहा है, मगर ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का। अब ये आरएनए क्या करेगा? दिस आरएनए इज देन यूज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये क्या बनाएगा? आरएनए डीएनए बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। फिर डीएनए बनने के बाद वही नॉर्मल प्रोसेस मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? हेपेटाइटिस बी इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का।